कर लॉन्च की जो मीटिंग है उसको नकली मीटिंग बताया जा रहा है, तो क्या जो लोटेस हॉल में थी वो असली मीटिंग उसको बताया जा रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? ऐसा है कि मुखालफिन प्रोग्राम को ना हो पाए इसलिए कोशिश बहुत करते हैं। जिस दिन कल के रोज़ भी बैरून शहर से भड़काने का काम मालेगांव शहर में जारी था, लेकिन हमारी जो पावरलूम परिषद थी वो सिर्फ बुनकरों के लिए थी और बुनकरों ने ये बताया कि कौन सी असली है कौन सी नकली है और बुनकर कहाँ शरीक रहे ये पूरा शहर जानता है। तो बुनकर ने सिक्का मुर्तब किया है कि वो किसको असली मानते हैं। मालेगांव शहर में 3 जनवरी को पावरलूम परिषद का इनेकाद किया गया, जो इंतहाई कामयाब रहा। रईस शेख साहब और प्रताप उगाड़े साहब मालेगांव आए और एक पावरलूम परिषद जिस तरह बुनकरों के साथ तबादला ख्याल होना चाहिए था उस तरह से हुआ। बुनकरों ने अपनी बात रखी उनके सामने, ताकि रईस शेख जो हैं वो उस कमेटी के रुकन हैं जो सरकार ने उनके बोलने पे बनाई है, और मालेगांव शहर के मसाइल और पावरलूम इंडस्ट्री के ताल्लुक से मालेगांव शहर के बुनकर के पास जो जानकारी थी उन्होंने वो रखी, उस पर उन्होंने जवाब दिया और इंतहाई शानदार प्रोग्राम हुआ, जो मेरे ख्याल से मालेगांव की तारीख का अपना एक अनोखा प्रोग्राम था, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में बुनकरों ने हाज़िरी लगाई। मैं तमाम ही मालेगांव शहर के बुनकरों का, पावरलूम से जुड़े अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं। एक आम आवाम भी वहां बड़ी तादाद में आई जो पावरलूम से जुड़ी हुई थी। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जो मेहमान आए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम पावरलूम के मसाइल पर जो कमेटी बनी है, रुकन रईस शेख साहब और अबू आसिम आज़मी साहब से भी मुलाकात करेंगे, ताकि अच्छे ढंग से जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है उसमें उनकी मदद हो सके। और कुछ बुनकरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने वहाँ भी सजेशन दिया है और लिख कर भी दिया है, तो एक अच्छा ड्राफ्ट बनाकर उनको हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सनद जो मीटिंग में शान इन ने बोली कि पावरलूम की आवाज़ हमारे दिल की धड़कन है, महाराष्ट्र में मालेगांव शहर से ये बात सरकार तक जाए कि पावरलूम की आवाज़ धड़कन है। एक वक्त था कि इस शहर में ये बोला जाता था कि इस आवाज़ से लोग बहरे होते हैं, और आज एक वक्त है कि बुनकरों ने ये बताया कि वो आवाज़ मालेगांव शहर के दिलों की धड़कन है। इसलिए मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास बात हमारे प्रोग्राम की ये थी कि हमने कोई लाउड स्पीकर नहीं अनाउंसिंग के लिए लगाया, ना ही हमने हमारे वर्कर और पार्टी के लोगों को ये बोला कि वो जुलूस की शक्ल में आए। हमारा मकसद था कि पावरलूम के बुनकर आएँ, मगर उसके बाद भी आवाम ने अपने तौर पर बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप देख रहे होंगे कि ये प्रोग्राम के ऐलान के बाद इस शहर में जिस तरह की इस प्रोग्राम को नाकाम करने की कोशिश की, बुनकरों ने उस प्रोग्राम में आकर ये साबित कर दिया कि बुनकरों के सवाल पर मुत्तहिद होना चाहिए। और मैं मालेगांव शहर के नुमाइंदे से भी यही कहूँगा कि हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ पर आपको बात नहीं समझ में आ रही है, वहाँ पर किसी से मालूमात लेकर कामकाज करने में कोई अपने आप को ये ना समझे कि छोटा हो जाएगा। इत्तेहाद से सनद का काम होना चाहिए, यही के लिए। और मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोपहर से मालेगांव शहर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर से, खुसूसी तौर पे, और प्रिंट मीडिया भी, जो रईस शेख के पूरे प्रोग्राम को कवर करी और देर रात तक प्रोग्राम चला, और उन्होंने एक अच्छे ढंग से मालेगांव शहर में जो पैगाम उस प्रोग्राम का शहर भर में भेजा, तो शहरियान भी कहीं ना कहीं पावरलूम परिषद से मुतमईन है, और उनको लगता है कि ये जो कोशिश है ये जारी रहेंगी और इंशाअल्लाह इसमें कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। भाई, जो मीटिंग मुंबई में हुई है, पहली मीटिंग थी, मालेगांव शहर से 4 लोग गए थे। अगर आने वाले वक्त में फिर एक बार अगर मीटिंग रही वहाँ पर, तो क्या आप शामिल होगे? मतलब मीटिंग में जाने की कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से वो जान सकेंगे? देखो, आसानी तो हो सके। एक बात आप पहले समझ लो कि कोई भी कमेटी अगर कोई बनाई गई है
तो उस कमेटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका काम है कि वहाँ पर ड्राफ्ट बनाए, रिपोर्ट बनाए। हम रईस शेख जो हैं हम उनको हमारी तजवीज़ दे सकते हैं और वो मीटिंग में वहाँ रखेंगे। हम खुद मीटिंग में जाकर कोई बात करें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैं छछन मानता हूँ, ये सिर्फ एक छछन है, एक सीधी सी बात है। अगर दादा भूसे चेयरमैन है तो मैं दादा भूसे को जाकर अपनी बात रख सकता हूँ कि देखो ये हमारा मामला है। अभी अगर महासभा है और महासभा में कारपोरेटर लोग ही रहेंगे, असेंबली में असेंबली के नुमाइंदे रहेंगे, तो वहाँ पर अगर जाहिद नदवी ये बोले कि मैं असेंबली में जाकर अपनी बात बोलूँगा तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। कोई आकर ये बोले कि मैं महासभा में जाकर, अगर इनको कोई बात बोलना है तो वहाँ के नुमाइंदे के पास बात रख सकते हैं। ऐसे ही कमेटी का मामला है, एक ऑफिशियल कमेटी है, उसे ऑफिशियल तरीके से काम करने दिया जाए। आपके पास कोई तजवीज़ है तो उनके जो रुकन है उनके पास बात रखो। इस तरह से डिस्टर्ब करना कमेटी को और सियासी तौर पे इस्तेमाल करने से वहाँ पे मसला खड़ा होगा। वहाँ ये बात आएंगी, कल इच्चल करंजे के लोग बोलेंगे, सोलापुर के लोग बोलेंगे, आम लोग, नागपुर के आम लोग बोलेंगे कि यार हमारे भी 10 लोग कमेटी में बैठेंगे। तो फिर कमेटी की मतलब क्या बचा? तो कमेटी को कमेटी की तरह काम करने दें। उसमें जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जिनको समझता है, उनसे रब्ता करें और उनके पास अपनी बात रखें। मुनखत लॉन्च में जो मीटिंग हुई उसको नकली मीटिंग बताया जा रहा है। मीटिंग नकली और असली ये मेरी नहीं समझ में आती कि क्या हुआ। हमने अव्वल दिन से पार्टी के नाम से प्रोग्राम रखा, पावरलूम परिषद का इनेकाद किया। ये अलग बात है कि पावरलूम परिषद से सामने वालों ने उसको असली समझ लिया। अगर सनत के सवाल पे दादा भूसे से मिलने की बात आएंगी तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वो कोई बुरी बात ऐसी नहीं है कि हम नहीं मिलेंगे। रईस शेख के पास मिलने की ज़रूरत इसलिए थी कि उनके बोलने पर वो कमेटी बनी, तो कहीं ना कहीं जो कमेटी तश्कील दी गई उसमें सबसे बड़ा हाथ उनका था। जो नोटिफिकेशन निकला उसमें लिखा हुआ है कि 13 दिसंबर को जो असेंबली में सवाल आया उसके बाद उनके नाम के साथ वो कमेटी उसके बाद बनाई गई। तो एक फाल रुकन वो थे, उनको उस मामले में अच्छी तरीके से मालूमात थी और स्टडियस पर्सन थे। आप लोग भी कल देखे होंगे, एक आदमी आए जबकि उनको ये कंसेप्ट पहले से नहीं मालूम था कि वहाँ क्या होने वाला है, मगर उनकी तकरीर और उनकी मालूमात देखकर हमको ये यकीन था कि वो इस तरह का प्रोग्राम हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनको मालूमात है। वो जब यहाँ आए तो गाड़ी में मैंने उनको ये कंसेप्ट बताया कि प्रोग्राम किस तरह का है, और आप लोग खुद देख रहे हैं कि वो उनके पास इतनी मालूमात थी। नहीं तो किसी भी आदमी को लाकर अगर बैठा दिया जाए और कोई सवालात के जवाबात देना ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई 12वां खिलाड़ी को आप बैठा दो तो वो इसका जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एक स्टूडियस आदमी है, काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन है आप प्रोसीडिंग उस मीटिंग की जब निकालेंगे, जो भी प्रोसीडिंग से आएंगी, जब भी मीटिंग होंगी, उसमें सबसे ज़्यादा तजावीज़ उनकी रहेंगी। सबसे अभी जो मीटिंग मुंबई में हुई वहाँ भी उनकी तजावीज़ थी। तो और उन्होंने खुद कहा कि चंद्रकांत पाटिल जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब वो तजवीज़ असेंबली में रखें तो उसके बाद उन्होंने खुद उससे कहा कि रईस तू नागपुर में ही 2-3 दिन लग कर बैठ कर काम करके नोटिफिकेशन निकलवा ले। नोटिफिकेशन ऐसा है कि एक तजवीज़ आई, कभी कभी महीनों लग जाते। तो 3 दिन तक वो उस पर मेहनत किए। प्रताप उगाड़े ने 90% उसमें काम किए, क्योंकि वो एक माहिर आदमी है इस इंडस्ट्री से, बिजली के मसाइल पे। तो कहीं ना कहीं ये सब लोगों की वजह से वो कमेटी तश्कील पाई गई। तो ऐसे आदमी का मेरा ये बोलना था कि अगर वो आ रहे थे तो मालेगांव शहर के दूसरी पार्टी के लोगों का भी ये काम था कि उनका इस्तकबाल करते, मगर यहाँ वैसा नहीं हुआ। उनका इस्तकबाल करते, उसके बाद तुमको सियासी तौर पे क्या करना है हम किसी को रोक नहीं सकते, ना रोकना हमारी कोई ज़रूरत है कि हम किसी को रोकें। किसने क्या किया ये शहर ने देखा, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। उन लोगों, वहाँ के भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम कामयाब करने में भरपूर मदद की, ऐसा मैं मानता हूँ।